नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आत्माकारक, अमात्यकारक तथा नवमांश के रहस्य के विषय में। आपने सुना होगा आत्माकारक ग्रह, अमात्यकारक ग्रह, भ्रातृकारक ग्रह, मातृकारक ग्रह, ज्ञातिकारक ग्रह, इस प्रकार के 7 कारक ग्रह बतलाए गए हैं जैमिनी सूत्र में। और इन कारक ग्रहों का निर्धारण आपके ग्रह के डिग्री के आधार पर होता है। और आपने डिविजनल चार्ट भी सुना होगा। 16 प्रकार के डिविजनल चार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला चार्ट है D1 और दूसरा चार्ट है D9, अर्थात कि नवमांश कुंडली। तो दोस्तों, नवमांश कुंडली का इतना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नवमांश कुंडली अल्टीमेटली आपके डेस्टिनी को दर्शाता है। आप कहां पहुंचने वाले हैं, किस रास्ते से होकर आप क्या थे और किस रास्ते से होकर आप कहां पहुंच जाएंगे, आपकी क्या पर्सनालिटी बन जाएगी, आपका कैसा धन की स्थिति रहेगा, परिवार का स्थिति रहेगा, आपके कर्म स्थान की स्थिति क्या रहेगी, इन सभी चीजों को सिर्फ D9 चार्ट में ही देखा जा सकता है। और इसी D9 चार्ट में जब हम उन 7 कारकों को देखते हैं, स्पेशली आपके आत्माकारक ग्रह और अमात्यकारक ग्रह, तो बहुत सारे रहस्यों से पर्दा फाश हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है यह अमात्यकारक, आत्माकारक तथा नवमांश के रहस्य के विषय में, जिसमें आप यह समझेंगे कि किस प्रकार से किसी जातक का अपना आत्मा का जो परस्यूट है वह कैसे आपको सपोर्ट करता है अपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए, धन, ऐश्वर्य को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने परिवार, अपने समाज के सुख को उपभोग करने के लिए। तो इन सभी चीजों का जो मूल रिस्पॉन्सिबल ग्रह है वह आपका आत्माकारक है और दूसरा है अमात्यकारक। सबसे पहले समझते हैं यह आत्माकारक, अमात्यकारक को कैसे आप निर्धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्माकारक है और कौन सा अमात्यकारक है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री होल्डर ग्रह कौन सा है, अर्थात कि किस ग्रह की सबसे अधिक डिग्री है। 30 डिग्री तक मैक्सिमम हो सकता है किसी भी ग्रह का अपना, क्योंकि एक राशि का जो अपना डिग्री है वो 0 से 30 डिग्री तक होता है। इसी राशि के अंतर्गत लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलें और उसमें देखें 9 ग्रह होते हैं, जिसमें राहु केतु को आपको ओमिट करना है। इसमें अन्य 7 ग्रहों को देखना है कि कौन से ग्रह की डिग्री सबसे अधिक है, वह आपके आत्माकारक होते हैं। और उससे जस्ट बाद वाली जो डिग्री वाले ग्रह हैं वह आपके अमात्यकारक होते हैं। आत्माकारक आपके आत्मा के परस्यूट को दर्शाते हैं। आप किस लोक से आए हैं, आप कहां जाएंगे, आपका आत्मा कैसा है, किस लोक का है, किस प्रकार की प्रकृति है आपकी आत्मा की, आपके आत्मा कहां से होकर अभी इस लोक में आया है। इन सभी चीजों को आत्माकारक ग्रह से देखते हैं, अर्थात कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है वो आपका आत्माकारक ग्रह है जैमिनी ऋषि के आधार पर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है वह अमात्यकारक ग्रह है। अमात्यकारक ग्रह मतलब कि सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होल्डर ग्रह। तो इसे आपको देख लेना है और इसे आपको एक जगह लिख लेना है। उसके बाद यह भी आपको देखना आवश्यक है कि यह आत्माकारक और अमात्यकारक में क्या मित्रता है आपस में। मित्रता अगर रहे तब तो ऐसा जातक राजा के समान होता है और किसी न किसी रूप से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर ही लेता है। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है। अब आपको अपने नवमांश चार्ट को खोलना है और नवमांश चार्ट में यह आपको देखना है कि वह आत्माकारक ग्रह किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है और किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं। यदि उनका संबंध अमात्यकारक ग्रह से बन जा रहा है तब तो अति उत्तम है। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे उस चीज में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस उस ग्रह की मैच्योरिटी होना आवश्यक है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ग्रहों की मैच्योरिटी के ऊपर बात किया था कि कौन से ग्रह अपने जीवन के किस आयु में मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद नवमांश कुंडली में जहां पर स्थित होते हैं, जिस प्रकार के योग बनाए होते हैं उसी प्रकार का आपको फल देने लग जाते हैं, चाहे आपके लग्न चार्ट में कितना भी अशुभ हो। लेकिन अगर नवमांश में शुभ है तो आपको अल्टीमेटली मैच्योरिटी के बाद शुभ फल ही प्राप्त होगा और वाइस वर्सा।
तो दोस्तों आपको अपने आत्मा कारक ग्रह को देखना है कि किस कारक दूसरे किसी अन्य किस कारक के साथ उनका संबंध बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके आत्मा कारक ग्रह कोई भी हो और उनका संबंध दर कारक ग्रह के साथ बन रहा है नवमांश कुंडली में किसी भी भाव में, तो दर कारक मतलब दाम्पत्य जीवन के कारक, वैवाहिक जीवन के कारक। तो आत्मा कारक आपके आत्मा का संबंध इस जीवन में प्रारब्ध कर्मों के कारण अपने पत्नी से या फिर अपने पार्टनर से है, ऐसा सुनिश्चित होता है। अब मान लीजिए यही जो दो संबंध है, आत्मा कारक ग्रह और दर कारक ग्रह दोनों साथ में बैठे हुए हो नवम भाव में, तो नवम भाव क्या है? धर्म कर्म का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है और हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। तो आप दोनों का संबंध पूर्व जीवन से आपके पास्ट लाइफ कर्म से संबंधित है और पास्ट लाइफ में जो आपने शुभ कर्म किया है, गुरु की सेवा की है, पूजन पाठ किया है, उन चीजों से संबंधित है। और उसी प्रकार मान लीजिए आपके छठे भाव में हो तो पास्ट लाइफ में आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर कोई कार्य कर रहे थे जो कि छूट गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था, और आप दोनों को मिलकर इस जीवन में उस कार्य को कंप्लीट करना है, इसीलिए आपका इस जीवन में जन्म हुआ है। और मान लीजिए एक से अधिक ग्रह से संबंध हो आत्मा कारक का, मान लीजिए दर कारक के साथ भी संबंध है और मातृकारक के साथ भी संबंध है या फिर अपने भ्रातृकारक के साथ भी संबंध है, तो आप, आपके पार्टनर और आपके भ्राता, या फिर भ्राता नहीं हो तो भाई बंधु, अर्थात कि जो भी भ्राता के समान आपके मित्र हो, इन तीनों का संबंध कुछ ना कुछ है पूर्व जीवन का। उसे देखना आवश्यक है, उसे पूर्ण रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है, किस राशि में है इसकी भी बहुत ज्यादा महत्ता होती है, किस भाव में है इसकी भी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। इन सभी चीजों को देखकर हम पूर्व जीवन के सिद्ध कर्मों को निकाल सकते हैं कि इस जीवन में आपका क्यों जन्म हुआ है, क्या करने के लिए जन्म हुआ है और क्या करने से जीवन में राहत मिलेगा। सिर्फ आपने रत्न धारण कर लिया या फिर आपने कुछ पूजा करवा लिया या फिर आपने कुछ दान कर लिया तो यह उपाय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो हमें एक दृष्टिकोण देता है, एक आध्यात्मिक शास्त्र है, एक ब्रह्म विद्या है, एक गुप्त रहस्यमय विद्या है जो आपके पूर्व कृत्य कर्मों को दर्शाता है और इस जीवन में आप क्या वैसे कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। क्या आप वैसे कर्म करेंगे कि आपके जीवन में राहत मिले और आप स्मूथली अपने इस जीवन से निकल पाए और नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में जा पाए। तो दोस्तों आत्मा कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह या फिर हम कह सकते हैं जेमिनी सूत्र के यह 7 कारक ग्रह का आपके D9 चार्ट से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और इसे आपको समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप अपने नवमांश कुंडली में देखें कि आपके आत्मा कारक ग्रह कहां पर है, अमात्य कारक ग्रह कहां पर है, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का शीघ्र रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एक बहुत ही शीघ्र न्यू चैनल आने वाला है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसे आप सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे न्यू चैनल का नाम है एस्ट्रो वैदिक कोड आचार्य डॉक्टर मोहित, इसे आप खोजें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।